Good morning students, Jai Swami Narayan. Let's start our math session. I am making video on more divisibility rules. Okay, ये हमने जूम क्लास में किया था लेकिन आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैं अगेन ये वीडियो बना रही हूँ. ओके, व्हाट यू टू डू, फर्स्ट रूल इज़ दिस. रूल नहीं याद रहे तो चलेगा लेकिन एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा. टेकन नंबर 18. आई हैव टेकन वन नंबर 18. ओके, नाउ व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ 18? फैक्टर्स ऑफ 18 इज़ 9. हमें पता है 18 का एक फैक्टर मैंने लिया 9. अब वो जो हमें फैक्टर मिला उसका अगर मैं फैक्टर लूँगी तो वो मुझे मिलेगा 3. 9 का मुझे फैक्टर मिला 3. अब अगर 3 इज़ फैक्टर ऑफ 9 देन 3 इज़ फैक्टर ऑफ 18. ये एक रूल है कि अगर एक नंबर हमें मिलता है उसका अगर कोई फैक्टर हमें मिलता है 9 तो उसका जो फैक्टर होगा वो जो बिगर नंबर है उसका भी फैक्टर होगा ही. यहाँ पे सपोज़ हमारे पास 9 है. ओके, 18 का फैक्टर 9 है. ओके, अब उसका फैक्टर 3 है तो 18 का फैक्टर 9 है तो 18 का फैक्टर 3 भी होगा. ओके, सो 18 इज़ डिविजिबल बाई 9 एज वेल एज 18 इज़ डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो. ओके, देखो 9 2 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18. ओके, सो ये हमारा रूल है. इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाई अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर. अगर कोई नंबर कोई एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा. अब यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल दिया है. देखो 24, हमारे पास 24 है. 24 इज़ डिविजिबल बाई 8. 24 है वो 8 से डिविजिबल है, मतलब कि 24 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 8 3 ज़ा 24 हमको मिलेंगे. ओके, नाउ अब हमें 8 के फैक्टर्स ढूंढने हैं. 8 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 4 एंड 8. ओके, तो वो सब से भी ये 24 डिविजिबल होगा. देखो 24 इज़ डिविजिबल बाई 8 देन 24 इज़ डिविजिबल बाई द फैक्टर्स ऑफ 8. ओके, देखो अब 8 3 ज़ा 24 हो गया. अब देखो 24 का फैक्टर मैंने लिया 4 तो 4 6 ज़ा 24, मुझे एग्जैक्टली आंसर मिला विदाउट रिमाइंडर. 24 का मैंने एक लिया 2, 8 का मैंने एक फैक्टर लिया 2 तो 2 से भी 24 एग्जैक्टली डिवाइड होता है, आंसर आता है 12. 12 2 ज़ा 24, सो 2 12 ज़ा 24. ओके, सो इसका मतलब कि अगर मेरे पास एक नंबर है 24, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो वही 24 8 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा. अगर मेरे पास चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ. सपोज़ मेरे पास है 20 है. अगर वो उसका मैं एक फैक्टर ले रही हूँ, उसका फैक्टर है 10. 10 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, राइट. 10 2 ज़ा 20. तो अब 10 का मैं फैक्टर ले रही हूँ 5. ओके, चलो 20 का फैक्टर 10, सो 20 इज़ एग्जैक्टली डिवाइड बाई 10. अब अगर 10 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो वो 10 के फैक्टर से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा. 10 का फैक्टर लिया मैंने 5. देखो 5 2 ज़ा 10 तो 5 और 2 एंड 1 एंड 10, ये 4 10 के हमको फैक्टर्स मिलते हैं. अब मैं देखूँ तो 5 से 20 एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 2 से भी होगा. देखो 2 10 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 एंड 10 से तो होगा ही, 1 से भी होगा. सो इसका मतलब कि कोई एक नंबर हमें मिलता है तो उसका अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो वो फैक्टर के फैक्टर से भी वो 20 डिवाइड होगा. कोई एक नंबर का फैक्टर्स हमें मिलेगा तो वो फैक्टर्स के जो फैक्टर मिलेंगे उससे भी वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होगा. ओके, सो 20 का फैक्टर 10 है, 10 से वो 20 डिवाइड होगा तो उस 10 के फैक्टर 1 5 2 10 से भी 20 एग्जैक्टली डिवाइड होगा. नाउ रूल नंबर 2, ये मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ कीप इन माइंड. ये ट्राई करो समझने की, मेरे एक एक वर्ड को समझो. चलो, द नंबर ऑफ 80, द नंबर 80 इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 5. अब एक नंबर दिया है हमको 80, सपोज इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 5. एक यहाँ पे दो नंबर है उससे वो डिविजिबल है, ऐसा हमको दिया है. इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 20. अगर कोई नंबर है 80, अगर वो 2 4 और 5 से वो डिविजिबल है तो वो उसके प्रोडक्ट से जो आंसर मिलेगा उससे भी वो डिविजिबल है. एंड 4 एंड 5 आर को प्राइम, और वो जो नंबर होंगे ना वो को प्राइम होंगे. ओके, जो 80 के फैक्टर्स है और उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, आंसर का प्रोडक्ट जो आएगा वो भी ये 80 से वो उससे भी 80 डिवाइड होगा. समझ में आया आपको? चलो सिंपल.
आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, दूसरा एक एग्जाम्पल मैं रफ में लेती हूँ, वेट। सपोज आई एम टेकिंग टू को प्राइम नंबर्स, ओके, आई हैव टू टेक को प्राइम नंबर्स। चलो, आई एम टेकिंग 3 एंड 7। सपोज 7 एंड 3 बोथ आर को प्राइम, मतलब उनके जो फैक्टर्स निकालेंगे ना तो उनमें हमको एक ही कॉमन मिलेगा। चलो, सपोज मैं 3 एंड 14 ले रही हूँ, चलो ना समझने के लिए 14 और 3 ले रही हूँ, या फिर मैं 6 एंड 7 ले रही हूँ। चलो, आई एम टेकिंग 2 नंबर्स दैट आर को प्राइम। देखो ये को प्राइम है, मतलब इसका जो इसके फैक्टर्स है ना कौन से, 1, 2 एंड 3 एंड 6, इसके फैक्टर्स है 1 एंड 7, तो यहाँ पे हमें एक एक ही कॉमन मिल रहा है, तो दीज आर द को प्राइम नंबर्स। अब क्वेश्चन क्या है, ये हम अब मुझे एक नंबर मिल रहा है दैट इज़ 42। 42 है वो 6 से डिवाइड है। देखो 42 इज़ डिविजेबल बाई 6, 6 7 ज़ा 42, एग्जैक्टली डिवाइड हुआ। चलो अब दूसरा, 42 इज़ डिविजेबल बाई 7 ऑल्सो, 7 6 ज़ा 42, ओके। सो अगर मेरे पास कोई एक नंबर है 42, अगर वो एक मुझे दो नंबर मिल रहे हैं 6 एंड 7 दैट आर को प्राइम, एक दो ऐसे नंबर मिले जो को प्राइम है और उससे वो 42 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो देन 6 और 7 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लूँ तो वो भी 6 7 ज़ा 42, तो वो भी ये नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। नाउ यू कैन सी 42 है और ये 42, तो 42 कैन डिवाइड बाई इटसेल्फ खुद। सपोज 5 है तो 5 से तो डिवाइड होगा है ना, 5 1 ज़ा 5, 42 1 ज़ा 42, मिल गया हमें आंसर, ओके। सो हमें एक नंबर मिलता है, उसके दो हमें को, अगर हमारे पास दो फैक्टर्स है उसके, मतलब कि वो एक नंबर को कोई दो नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा प्रोडक्ट, वो भी ये नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड एग्जैक्टली कर सकता है। सो दिस इज़ अवर रूल। देखो यहाँ पे, ओके। सो इसका मतलब कि कोई एक नंबर मुझे मिल रहा है 80 यहाँ पे दिया है, तो 4 और 5 से एग्जैक्टली डिवाइड है, तो 4 और 5 का प्रोडक्ट 20 से भी ये 80 एग्जैक्टली डिवाइड है। यू कैन सी नाउ, देखो 80 है सपोज, तो 80 4 से एग्जैक्टली डिवाइड है, 4 2 ज़ा 8, 0 और ये 0 मतलब यहाँ पे 10 एंड 80 5 से भी है, 5 1 ज़ा 5, 3 5 6 ज़ा 30, 16 5 ज़ा। अगर 80 ऐसा नंबर है जो 4 और 5 से एग्जैक्टली डिवाइड है, तो वो 4 और 5 के प्रोडक्ट, मतलब 4 5 ज़ा 20, जो प्रोडक्ट मिला उससे भी वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। चलो 24 ज़ा, वी कैन सी 24 ज़ा 80, ओके, 24 ज़ा 80, देखो रिमाइंडर 0 तो एग्जैक्टली डिवाइड हुआ। सो अगर मेरे पास दो नंबर है 4 एंड 5 जिससे वो 80 डिवाइड हो रहा है, और अगर वो को प्राइम नंबर है, तो हमें उसका प्रोडक्ट मिलेगा जो भी 80 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो दिस इज़ अवर रूल, ओके। समझ में आया? ये सिर्फ आपको समझना है और अप्लाई करना है जब अपने सम आएंगे तब। चलो अब तीसरा रूल है, अगर मेरे पास 16 और 20 है एंड दे आर डिविजेबल बाई 4, वो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड है, ओके। तो वो जो सपोज दो नंबर है वो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड है, तो उन दोनों का टोटल, वो दो नंबर का सम भी 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे 4 16, 4 है तो 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, 4 के टेबल में 16 है, 4 के टेबल में 20 है, तो इन दोनों का सम जो आएगा ना, उसका जो आंसर आएगा ना ये, वो भी 4 के टेबल में आएगा, 4 9 ज़ा 36। सो दिस इज़ द रूल, इफ़ द टू नंबर्स गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, देन द सम इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अगर दो नंबर कोई गिवन नंबर के से डिविजिबल है, तो उन दोनों का सम भी ये गिवन नंबर से डिविजिबल है, ओके। नाउ रूल नंबर, ये देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है, 10 और 20 है, अगर वो 10 से डिवाइड है, डिविजिबल है, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं, तो 10 और 20 का जो टोटल आता है वो है 30, तो वो 30 भी 10 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। दो नंबर अगर एक नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड है, तो उन दोनों का सम, मतलब टोटल भी वही नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। देखो 10 और 20 10 के टेबल में आते हैं, तो 10 और 20 का टोटल 30 भी 10 के टेबल में आता है। चलो नाउ लास्ट 35 और 20 बोथ आर, ये चौथा रूल है, सपोज दिस बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 5। अगर ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, मतलब
5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 5 के टेबल में आता है। डिविजिबल बाय 30 मतलब 35 को 5 से डिवाइड करो तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा और क्वोशंट मिल जाएगा, उसको बोलते हैं डिविजिबल। तो अगर ये दो नंबर 5 से एग्जैक्टली डिवाइड है, डिविजिबल है, तो उनका डिफरेंस लेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो भी 5 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। देखो आगे हमें क्या लिया था, एडिशन लिया था। दो नंबर अगर कोई नंबर से डिविजिबल है तो उनका टोटल भी उससे डिविजिबल होगा। यहाँ पे दो नंबर है, वो अगर कोई एक नंबर से डिविजिबल है तो उसका सब्ट्रैक्शन जो आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो भी वही नंबर से डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पे 5 के टेबल में से 35 आता है, 5 के टेबल में 20 आता है, तो 35 - 20 = 15, तो 5 के टेबल में 15 भी आएगा। 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो आपको ये 4 रूल अब आपको पता हो जाने चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गए। ऑलरेडी वी हैव यूज दिस रूल इन एक्सरसाइज 3.4। ओके, चलो नाउ वी विल कम टू द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारे ये प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आई एम विल सेंड यू द वीडियोज़।